नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मध्य क्षेत्र विकास निधि योजना में 144.01 करोड़ का प्रावधान, जिलों को 74.84 करोड़ जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के बजट में बढ़ोतरी की। बरसात में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान के मद्देनजर योजना में संशोधन किया। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 2.10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके लिए 144.01 करोड़ के बजट का प्रावधान हुआ। 15 अक्टूबर 2023 तक 74.84 करोड़ की 2 किश्तें जिलों को जारी की जा चुकी हैं। 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा सफर से छुटकारा, त्रिलोकपुर में एक हफ्ते बाद बहाल हुआ मंडी पठानकोट एनएच। पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पर त्रिलोकपुर पुल से करीब एक सप्ताह के बाद वाहनों को आवाजाही बहाल हो गई, जिससे वाहन चालकों ने राहत की सांस ली। त्रिलोकपुर पुल की अप्रोच खिसकने के कारण वाहनों की आवाजाही बंद हो गई थी और बसें व अन्य बड़े वाहन वाया जवाली होकर आवागमन कर रहे थे। वाहन चालकों को 50 किलोमीटर का अतिरिक्त सफर तय करना पड़ रहा था। राशन डिपो की पॉश मशीनों का 3 दिनों से सर्वर डाउन, डिपो धारक व उपभोक्ता को हो रही समस्याएं। राशन डिपो में ई-केवाईसी करना तो दूर, डिपो धारकों को राशन वितरण करना भी संभव नहीं हो पा रहा। प्रदेश डिपो में संचालक समिति ने विभाग द्वारा डिपो धारकों पर ई-केवाईसी करने को लेकर अनावश्यक दबाव बनाने का कड़ा विरोध किया। प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने कहा कि जो उपभोक्ता डिपो पर ई-केवाईसी करवाने आ रहे हैं, डिपो धारक तुरंत उनकी केवाईसी कर रहे हैं। कवि ने कहा कि राशन डिपो पर विभाग द्वारा लगाई गई पॉश मशीनों में आए दिन सर्वर की समस्या के चलते डिपो धारकों और उपभोक्ताओं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सीपीएस नियुक्ति पर बोले जयराम ठाकुर, कहा नहीं चली सरकार की कोई चालाकी, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा सीपीएस से जुड़े मामलों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की मांग को खारिज कर दिया गया। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला स्वागत के योग्य है। फैसले से सरकार के द्वारा सभी मुद्दों को भटकाने की कोशिशों को विराम लग जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हाथ निराशा लगी, अब समय आ गया है कि कांग्रेस को न्यायालय और प्रदेश के लोगों को जवाब देना होगा। बारिश ने रोका आलू निकालने का काम, किसान परेशान। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में शुक्रवार सुबह से देर शाम तक लगातार बारिश ने आलू की फसल को खतरे में डाल दिया। जिले में जारी आलू निकालने का काम बारिश के बाद रुक गया। जमीन में अत्यधिक नमी के कारण आलू को जमीन से बाहर निकालने के लिए 1 सप्ताह तक इंतजार करना होगा। चिंता की बात यह है कि आलू की फसल की 2 माह वाली फसल आवश्यकता से अधिक समय दिए जाने पर उसके फटने का खतरा बना रहता है। जापानी तकनीक से बदलेगा इंडो नॉर्वे ट्राउट फार्म का स्वरूप, बन रहा 50 लाख का प्रोजेक्ट। ऊंची घाटी के पतली कुहल में इंडो नॉर्वे ट्राउट फिश फार्म अब नए स्वरूप में नजर आएगा। 50 लाख से जापानी तकनीक से ट्राउट फिश फार्म का कायाकल्प होने जा रहा है। फिल्टर तकनीक से फार्म में मछली का उत्पादन भी 4 गुना बढ़ जाएगा। अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम घोषित, 12वीं कक्षा में 3,591, 10वीं में 731 परीक्षार्थी पास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सितंबर में आयोजित 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर निपुण जिंदल ने बताया कि परीक्षा में 12,438 अपीयर हुए थे। इनमें से 3,591 परीक्षार्थी पास हुए और 8,642 परीक्षार्थियों की कंपार्टमेंट आई, 3 फेल हुए। उमा आजाद व नितिन आजाद ने सेशन कोर्ट में दायर की 4थी बार जमानत अर्जी, दिया स्वास्थ्य का हवाला। पेपर लीक मामले में आयोग से निलंबित वरिष्ठ सहायक उमा आजाद व उसके बेटे नितिन आजाद ने सेशन कोर्ट हमीरपुर में जमानत के लिए अर्जी दायर की। इससे पहले भी उमा आजाद और बेटे नितिन आजाद ने जमानत करीब 4 बार खारिज कर दी थी। जेल सिविल पोस्ट कोड 970 के तहत उमा आजाद सहित 4 आरोपितों को पुलिस रिमांड पर लिया गया था। एनआईटी हमीरपुर में भरे जाएंगे प्रशिक्षु लाइब्रेरियन के 10 पद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर में प्रशिक्षु लाइब्रेरियन के 10 पद भरे जाएंगे। अभ्यर्थी 26 नवंबर साढ़े 5:30 बजे तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी के पास पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिग्री होना अनिवार्य है। उसके बाद सूचना और प्रौद्योगिकी और लाइब्रेरी से संबंधित बेसिक ज्ञान होना जरूरी है। लाइब्रेरियन को प्रतिमाह 9,000 रुपए मानदेय मिलेगा। अधिनियम के तहत पदों पर 1 वर्ष की समयावधि के लिए सेवाएं ली जाएंगी।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लिया लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शुक्रवार को प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ चुनाव की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को मतदान के संचालन के लिए गठित टीम्स के रवाना करने, मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग के लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध करवाने के लिए पुख्ता तैयारी करने के निर्देश दिए। इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 का परिणाम घोषित, 112 उम्मीदवार हुए उत्तीर्ण। राज्य इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में इलेक्ट्रीशियन पोस्ट कोड 973 के पदों को भरने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर तैयार की गई मेरिट के अनुसार परिणाम घोषित कर दिए। लोक सेवा आयोग ने यह परिणाम घोषित किया। स्क्रीनिंग टेस्ट भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने लिया था। इसके बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शुक्रवार को मेरिट के आधार पर परिणाम घोषित किया गया। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट कारोबारी निशांत की ईमेल पर शिमला कांगड़ा के एसपी से स्टेटस रिपोर्ट तलब। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने पालमपुर के कारोबारी निशांत कुमार शर्मा की ईमेल पर शिमला और कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक से स्टेटस रिपोर्ट तलब की। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गृह सचिव को भी मामले में नोटिस जारी कर दिया है। अगली सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है। जेबीटी टेट विशेष परीक्षा का परिणाम घोषित, 519 अभ्यर्थी पास, 3179 हुए फेल। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से जेबीटी टेट विशेष परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने कहा कि परीक्षा 15 अक्टूबर को हुई थी। कुल 4073 अभ्यर्थियों ने अप्लाई किया था। इनमें से 3698 परीक्षार्थी अपीयर हुए थे। करीब 375 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। 519 पास हुए और 3179 फेल। कार और बस में जोरदार टक्कर, 4 लोग घायल। नगरोटा के पास सुनेहड़ में हुआ हादसा। नगरोटा बगवा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर सुनेहड़ के समीप निजी यात्री बस और एक कार की जोरदार टक्कर होने का मामला प्रकाश में आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगरोटा सूरिया से पालमपुर की ओर जा रही कार और कांगड़ा की ओर जा रही निजी यात्री बस की बनेर खड्ड पुल के समीप जोरदार टक्कर हुई, जिसमें कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोगों को चोटें आईं, जिन्हें उपचार हेतु टांडा मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया। घायलों में सुरजीत कुमार, अनीता, परिलक्षिता और लक्षिता शामिल हैं। मौके पर पहुंची नगरोटा पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।